हेलो फ्रेंड्स, ये एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कई बार आपके रिश्तेदार या दोस्त अपनी जरूरत के लिए जब लोन लेने जाते हैं तो आपको अपना गारंटर बनाते हैं। यह होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन या दूसरे लोन हो सकते हैं। अगर आप भी ऐसा करने जा रहे हैं तो पहले लोन गारंटर बनने का सही मतलब समझ लीजिए। लोन गारंटर बनने का मतलब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करना नहीं है, बल्कि ऐसा करने पर आपके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ जाती है। ये भी ध्यान रखें कि किसी का लोन गारंटर बनने से आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित होता है और आपकी कर्ज लेने की क्षमता घट जाती है। लोन गारंटर का क्या मतलब? लोन गारंटर का मतलब है कि बैंक को कर्ज लेने वाले पर पूरा भरोसा नहीं है कि वे कर्ज लौटा पाएगा या नहीं। ऐसे में बैंक अतिरिक्त गारंटी की मांग करता है और यह गारंटी अचल संपत्ति के रूप में हो सकती है और किसी व्यक्ति के रूप में। जब किसी व्यक्ति को लोन गारंटर बनाया जाता है तो इसका अर्थ है कि अगर लोन लेने वाला व्यक्ति कर्ज नहीं चुका सका तो वह देनदारी लोन गारंटर के रूप पर आ जाएगी और लोन गारंटर को कर्ज चुकाना होगा। किसी का लोन गारंटर बनने से पहले लोन लेने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, पिछले ट्रैक रिकॉर्ड और कर्ज लेने की वजह के बारे में अच्छी तरह से पता कर लें। अगर आपको थोड़ा से भी डाउट हो तो आपके पास में दो रास्ते हैं। एक, आप लोन गारंटर बनने से मना कर सकते हैं। दूसरा, आप सिर्फ नॉन फाइनेंशियल बैंक गारंटर बन जाए, क्योंकि रिलेटिव्स को हम मना नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास में ऑप्शन है कि नॉन फाइनेंशियल बैंक गारंटर के रूप में बन जाए। नॉन फाइनेंशियल बैंक गारंटर का मतलब है कि आप लोन की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं और अगर कर्जदार ने लोन नहीं चुकाया तो आप पूरी राशि ब्याज सहित चुका देंगे, जिसको हम बोलते हैं फिनेंशियल बैंक गारंटर। और नॉन फिनेंशियल बैंक गारंटर का मतलब है कि आपके ऊपर कर्ज चुकाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है और आप बैंक और कर्जदार के बीच में सिर्फ मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे और बैंक को कर्ज वापस दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप अपने रिलेटिव्स को मना नहीं कर सकते हैं तो आप नॉन फाइनेंशियल बैंक गारंटर के रूप में सिग्नेचर कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि बैंक गारंटर की जरूरत बैंक को कब पड़ती है, क्योंकि सभी बैंक गारंटर की मांग नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर बैंक गारंटर की जरूरत पड़ती है। नंबर वन, यदि लोन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो, जो पर्सन लोन ले रहा है अगर उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है तो उस समय बैंक गारंटर की जरूरत पड़ सकती है। लोन होल्डर का क्रेडिट स्कोर खराब हो, जब आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो तो आपको बैंक से लोन नहीं मिलता है। उस कंडीशन में हमें किसी और गारंटर की जरूरत होती है, उनके भी डॉक्यूमेंट लगते हैं ताकि उनके क्रेडिट स्कोर से आपको लोन मिल सके। इसलिए जब किसी लोन होल्डर का क्रेडिट स्कोर खराब हो तो बैंक गारंटर की जरूरत पड़ती है। यदि मुख्य कर्जदार की उम्र अधिक हो, मीन्स जो पर्सन लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी एक भी इफेक्ट करती है। मीन्स अगर उसकी एक ज्यादा है और वो सही टाइम तक लोन चुका पाएगा या नहीं, उस स्थिति में भी हमें लोन गारंटर की जरूरत पड़ती है। और नंबर फोर, इनकम सोर्सेज अधिक जोखिम वाला हो। मीन्स जिस इनकम के बेस पे वह पर्सन लोन ले रहा है और वो इनकम बिजनेस की इनकम फ्यूचर में चले या ना चले उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बैंक अपने साथ में किसी गारंटर को लेती है ताकि अगर वो उनका इनकम का सोर्सेज बंद हो गया तो बैंक की जो गारंटी ले रहा है, जो पर्सन गारंटर बन रहा है, वो उस लोन की ईएमआई या फिर उस लोन को रीपे करेगा। अगर आप गारंटर बन गए हैं या बनने जा रहे हैं तो गारंटर बनने के बाद आपके ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वो हम अब आगे कवर करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। नंबर वन, लोन चुकाने की कानूनी जिम्मेदारी। भले ही लोन गारंटर की भूमिका कर्जदार से अलग हो, मगर बैंक के नजरिए से गारंटर की लोन चुकाने की समान कानूनी जिम्मेदारी होती है। इसलिए आपको भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं। बतर गारंटर आपको इनकम, रिटर्न्स और अपने एसेट्स की पूरी जानकारी बैंक को देनी होती है। बैंक इसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डिसाइड करता है कि आप वास्तव में गारंटर बनने के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर
मेन पर्सन जो लोन ले रहा है अगर वो लोन रीपे नहीं करता है तो आप उसका रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उतनी एसेट्स आपके पास में या फिर उतनी इनकम आपकी हो रही है या नहीं हो रही है, ये बैंक आपके डॉक्यूमेंट देने के बाद डिसाइड करता है। तो अगर मेन पर्सन ने जिसने लोन लिया हुआ है या फिर जिसके आप गारंटर बने हो, अगर उन्होंने लोन नहीं चुकाया, लोन नहीं पे किया, तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। अगर आप फाइनेंशियल गारंटर बने हो तो आपको पूरा लोन उस पर्सन का आपको पे करना पड़ेगा। नंबर, क्रेडिट कोड पर असर। यदि आप किसी लोन के गारंटर बनते हैं तो यह भी आपके क्रेडिट स्कोर के अंदर शो किया जाता है। इसका मतलब है कि लोन डिफॉल्ट होने पर आपके क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ेगा और इसका मतलब आपको फ्यूचर में लोन लेने की जो आपकी कैपेसिटी है, लोन लेने की जो आपकी क्षमता है कि अब इतना लोन आपको मिलेगा, उसकी जो अमाउंट है वो आपकी घट सकती है। कुछ बैंक आपको कर्ज देने से इनकार भी कर सकते हैं या फिर आपसे अधिक इंटरेस्ट पर लोन दिया जा सकता है। आप एक से अधिक लोन के गारंटर या फिर दोबारा गारंटर नहीं बन सकते अगर आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो गया। नंबर 3, पर्सनल एसेट्स पर इफेक्ट। यदि आप किसी लोन के गारंटर हैं और लोन होल्डर द्वारा लोन डिफॉल्ट कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में बैंक अपना लोन वसूलने के लिए पहले मुख्य कर्जदाता की संपत्ति की नीलाम करेगा। इससे पहले बैंक गारंटर से पूछेगा क्या वह उस कर्ज को चुकाने में सक्षम है। यदि गारंटर उस लोन को चुकाने में सक्षम नहीं है या फिर बैंक गारंटर के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो बैंक अपना लोन वसूलने के लिए पहले मुख्य कर्जदार की एसेट्स और बाकी अगर बचता है तो फिर गारंटर की एसेट्स जब्त कर सकता है। नंबर 4, एक बार एक बार गारंटर बन गए तो क्या होता है। इसका अर्थ है कि गारंटर की भूमिका को हल्के में लेना काफी भारी सिद्ध हो सकता है। याद रखिए, यदि आप किसी लोन के गारंटर हैं तो आपके पास पीछे हटने के काफी सीमित विकल्प खुले रहते हैं जिसमें बैंक की भूमिका ज्यादा होती है। अगर बैंक आपको परमिशन देती है तो ही आप बैंक की गारंटी से हट सकते हैं, लोन की गारंटी से आप हट सकते हैं। यदि आप पीछे हटना चाहते हैं तो बैंक की स्वीकृति आवश्यक है और बैंक तभी परमिशन देगा जब आप मुख्य देनदार या उपयुक्त सेटिस्फाइड आंसर उनको मिल सके। इसके अलावा मुख्य कर्जदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी महन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। नंबर 5, बैंक गारंटर बनने से पहले सोच लें। किसी संबंधित मित्र या परिचित की मदद के लिए उठाया गया कदम आपकी जोखिम बढ़ा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप किसी की सहायता ही नहीं करें, लेकिन लोन गारंटर बनने से पहले आपको बहुत सोचना जरूरी है। हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करने से पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली रीड करना चाहिए। बैंक में एक कर्ज के लिए एक से अधिक कर्जदार भी हो सकते हैं और गारंटर की भूमिका सह कर्जदार से अलग होती है। गारंटर का रिलेटिव्स होना जरूरी नहीं है। हालांकि किसी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के लोन गारंटर से बनने से पहले आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप लोन गारंटर बन रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप डिफॉल्ट की स्थिति में सिर्फ उस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं बल्कि अपनी खुद की कर्ज क्षमता को भी कम करेंगे। मींस अगर पर्सन ने, जिस पर्सन को आपने बैंक गारंटर बने हैं, उसने अगर लोन को सही टाइम पे रीपे नहीं किया तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा और आपको फ्यूचर में लोन मिलने के जो आसार है वो आपके कम हो जाएंगे या फिर आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट के रेट पे लोन मिल सकता है। तो ये थे कुछ बातें जो लोन गारंटर से रिलेटेड थी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे से उसको बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच।